बी वेनम 1 करोड़ रुपए किलो के आसपास तक जो है मिल जाता है। मधुमक्खी रखने से कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि इससे वैक्स हमें मिलता है, शहद हमें मिलता है, परपोलिस हमें मिलता है, वेनम हमें मिलता है, और भी पोलन इससे मिलता है, और भी कई चीज़ें जो है एक मधुमक्खी से हम जो है कई तरह के लाभ ले सकते हैं। टेम्परेचर हम इसको दे देंगे 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री, तो ये हमारा शहद जो है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसको मिल जाएगा। जमा हुआ हनी जो लोग सोचते हैं कि जमा हुआ हनी प्योर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जमा हुआ हनी क्रिस्टलाइज्ड होने की वजह से जो है बिल्कुल जमा हुआ हनी प्योर होता है और बहुत बढ़िया होता है। ये सारी की सारी काम करने वाली मधुमक्खी है। ये शहद का पैच है, ये देखिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रहने वाले सूरज चौहान हिमाचल के पहले बी ब्रीडर हैं। अपने शहर रोडू में PB फार्म नाम से अपना बी फार्म चलाते हैं। 20 बक्सों से शुरुआत कर आज सूरज चौहान लगभग 400 से 500 बक्सों के साथ बी फार्मिंग कर रहे हैं। सर, मैं पिछले 2011 से बी कीपिंग कर रहा हूँ। 10 सालों से बी कीपिंग से जुड़ा हूँ और तब से बी कीपिंग ही करता आया हूँ। मेरे पास इस टाइम 400 से 500 के बीच बक्सा है, जिसमें कि हम हर साल जो है गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते हैं, और साथ ही काफ़ी सारे बी कीपर्स जो है हमने बना दिए हैं। नए जो बी कीपर हैं हमसे फार्म ली है, और साथ में हमने उन्हें प्रशिक्षण भी दिया है और काम सिखाया है। लंबे समय से बी फार्मिंग कर रहे सूरज चौहान बताते हैं कि मधुमक्खियां केवल शहद के लिए ही नहीं बल्कि पॉलिनेशन के लिए भी काम आती हैं। पॉलिनेशन एक सब्जेक्ट है, पूरी कंट्री के लिए ले लो या पूरे वर्ल्ड के लिए ले लो, कि हमारे जो परागण की प्रक्रिया है, जो झाड़ी जंगल या हमारे जो जीने के लिए जो फसलें हैं, 90% जो फसलें हैं उसका जो परागण है वो मधुमक्खियों पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके शरीर में काफ़ी सारे बाल हैं। उन बालों की वजह से जो परागकण है वो जो मेल वैरायटी का या फीमेल वैरायटी का, वो उससे जो है उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। जो प्रक्रिया है, मधुमक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब परागण करती है तो पॉलिनेशन अच्छे से होता है। तो उसके बाद जो है हमारी फसलें जो है, जो जिस भी फसल पर हम लगाते हैं तो उसमें हमें एक तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और साथ ही जो है फसल भी हमें दुगनी मिलती है। तो आने वाला जो हमारा 20 से 30 साल के बाद जो हमारी जनसंख्या बढ़ने वाली है, डबल होने वाली है, उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास मधुमक्खियाँ भी जो है वो डबल हो जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो अनाज की है या कोई फसलें हैं वो भी डबल हो जाए। बी फार्मिंग में बक्सों की माइग्रेशन एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है, जिससे न केवल मधुमक्खियां शहद बनाती हैं बल्कि पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं। सूरज चौहान अपने फार्म के बक्सों को कई अलग फसलों व बागों में माइग्रेट करते हैं। तो साल में आपको कितनी बार इसको माइग्रेशन के लिए लेके जाना पड़ता है बॉक्स को? मधुमक्खियों के बॉक्स जो है माइग्रेट टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जहाँ पे हमें सोर्स मिलता है। जैसे मान लो अभी हम जो है मार्च में पॉलिनेशन पर, एप्पल पॉलिनेशन पर घर पे लाए थे, तो पॉलिनेशन लगाने के बाद अभी इस महीने हमने एकाशिया जो खैर का इलाका है, नालागढ़ वगैरह, वहाँ पर मधुमक्खियों को भेजा है, और वहाँ से अब माइग्रेट करेंगे हम रेवाड़ी के लिए, बाजरा वगैरह लगाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से माइग्रेशन जो है हर 2 महीने 3 महीने में चलती रहती है। अच्छा, तो आपके पास मधुमक्खियों की ब्रीड कौन सी है? जहाँ तक बात करें मधुमक्खियों की जो ब्रीड है वो 4 तरह की ब्रीड रहती है, जो कि शहद हमारे को देती है, जो इंडिया में है। तो हमारे पास जो बक्सों में जो हम पालते हैं वो 2 तरह की ब्रीड है। एक सिराना मधुमक्खी है और दूसरी मेलिफेरा। जो आप देखते हैं जो भी बी कीपर्स है वो काम कर रहे हैं, मेलिफेरा बीज पर ज़्यादा काम हो रहा है और सिराना पे कम हो रहा है। सिराना हमारे इंडिया की और देसी मधुमक्खी है, और जो मेलिफेरा वो इटली से इंपोर्ट किया हुआ बीज है और इटली की मधुमक्खी है। जो एक हमारी लोकल मधुमक्खी है सिराना मधुमक्खी, इसका शहद जो है वो क्वालिटी में मेलिफेरा से अच्छा रहता है। और इसकी जो खासियत है, तो वो सिराना मधुमक्खी हमारी मेलिफेरा से छोटी साइज़ में छोटी होती है, और साथ ही ये जो खाना जो फीड वगैरह है इसको बहुत कम जो है यूज़ जो है ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो हमारी मेलिफेरा है उसको फीड की भी ज़्यादा ज़रूरत है, और वो प्रोडक्शन में भी सिराना से काफ़ी ज़्यादा है। अपने PB फार्म पर सूरज चौहान कई अलग तरह के शहदों की प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रक्रिया द्वारा ही बनाए जाते हैं। इन शहदों में कई अलग तरह के फ्लेवर्स होते हैं। शहद पे बात करें तो हमारे पास इस टाइम 9 से 10 तरह के शहद है, जबकि हमारे पास
हर साल हम कम से कम 15 से 20 तरह के अलग अलग फ्लोरा जो है वो लगाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। तो जो शहद अच्छा निकलता है वहाँ पर, जहाँ पर अच्छी कलेक्शन होती है वहाँ पर हम शहद को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे पास मिलेगा वो आपको फ्लोरा वाइज मिलेगा, नेचुरल फ्लोरा होता है। जैसे सेब का है, सेब के टाइम में हमारे पास पॉलिनेशन पे मधुमक्खियाँ आती है, तो उसमें सेब, प्लम, आपका चेरी वगैरह जो भी प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, मल्टी फ्लोरा एक हिसाब से, वाइल्ड क्लोवर कुछ एक एरिया में है, उस तरह का जो शहद इकट्ठा होता है, ये बहुत रेयर हनी है जो हम इकट्ठा करते हैं। और साथ में बहुत सारे शहद ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो शहद हमारे पास होते हैं और उस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं, अभी करनी भी है और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाना है। तो उसके पहले हम इसकी प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेसिंग समझते हैं कि जब मधुमक्खी से शहद लिया जाता है तो उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, पैकिंग कैसे की जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर हम सूरज जी से समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये हम काम शुरू कैसे कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा प्रोसेसिंग प्लांट है शहद का। तो सबसे पहले शहद के प्लांट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा हीटिंग टैंक है। इसमें हम रॉ हनी, जो हमारा ये हनी यहाँ पर है, ये रॉ हमारा फार्म से आया हुआ, ये हनी हम इसमें जो है डाल देंगे हीटिंग के लिए। हीटिंग के लिए जब हम इसमें शहद डालेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है बाहर से जो है पानी गर्म जो इसको करता है, तो पानी के लिए हीटर वहाँ लगा है। और उसके बाद ये चारों तरफ जो इसके बाहर मोटाई है, इसके बीच में पानी आता है और अंदर को जो है हमारा रॉ हनी होता है। तो जब ये शहद हमारा टेम्परेचर हम इसको दे देंगे 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री, तो ये हमारा शहद जो है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसको मिल जाएगा। तो अगर हमारे को लगेगा कि हमारे शहद में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर के लिए हम इसको जो है एपोरेटर चला देंगे। एपोरेटर चलाने के बावजूद हमारा जो है मॉइस्चर इससे एपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम उसके बाद जब चलाएंगे, इसमें जो है मिनी फ़िल्टर यहीं लगा हुआ है, जाली लगी हुई है। मिनी फ़िल्टर होने के बाद ये माइक्रोन फ़िल्टर में जाएगा। माइक्रोन फ़िल्टर से जो है, जो वैक्स वगैरह है या कोई कुछ और भी है, वो सब कुछ यहाँ निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा शहद आएगा फाइनल स्टोरेज में। फाइनल स्टोरेज में आने के बाद ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। और उसके बाद जो है हमारा ये शहद का जो यूनिट है, जिसमें शहद निकलेगी, बॉटलिंग होगी, हमने जो है ये हमारे पास मीटर दिया हुआ है, इसमें हम इसमें फिल कर सकते हैं जितना, आधा किलो, 1 किलो या 250 ग्राम, जो भी हमारे को चाहिए, तो हम इसमें फिल कर देंगे। जैसे हमने 1 किलो इसमें फिल कर दिया, तो उसके बाद जो है ये हमारे पास पैडल है, ये पैडल हमने दबाना है। ये पैडल दबाने के बाद जो है हमारे पास शहद ये दे देगा, पूरा जितना हमने फिल किया है 1 किलो, उतना शहद हमारे को मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपने ये प्रोसेसिंग देखी सारी, कैसे पैकिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो उसके बाद देख के आपका मन किया होगा कि यार हम कैसे शुरू कर सकते हैं। हर किसान का ये सवाल ज़रूर होगा, तो यही सवाल हम जान लेते हैं। सूरज जी, जैसे मैं एक छोटा किसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बड़े लेवल पे नहीं काम शुरू करूँगा, तो मिनिमम कितने बक्से मैं लेके शुरू करूँ काम ये? सर, अगर आप, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपने पहले नया काम, बिल्कुल नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप 10 बक्से से काम शुरू कीजिए। अगर आप 10 बक्से से जैसे ही आपको लगता है कि मुझे काम आ गया, तो आपको बढ़ना चाहिए 50 बक्सों की ओर। कम से कम 50 बक्से एक बी कीपर के पास होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी आमदनी भी बढ़ा सके, और साथ में जो है उसको फुल टाइम काम करना है तो उस पर भी वो जा सकता है। तो 10 बक्सों की आमदन कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट? अगर देखा जाए तो 10 बक्से से आमदनी का अगर लगाया जाए, तो उसको 10 बक्से से माइग्रेशन तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइग्रेशन में खर्चा ज़्यादा आ जाएगा गाड़ी में। अगर वो स्टेशनरी बी कीपिंग कर सकता है एक जगह, उसके पास सोर्स है, जैसे हम कई इलाके देखते हैं, प्लान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मस्टर्ड आती है, उसके बाद कई और सारे फूल जो है, नीम का फूल आ जाता है या शीशम का फूल आ जाता है, तो उसको चाहिए कि अगर वो 10 बक्से रख रहा है, अपने लोकल में रख ले, तो वो 10 बक्से जो है आराम से उसको एक सोर्स में फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरा सोर्स आता है, तो उसमें जो है उसको साथ में बक्से भी बढ़ जाते हैं और साथ में उसकी जो है कमाई भी बढ़ जाती है। बक्सों के अलावा जैसे कि 10 बक्से जब हमने ले लिए, तो उसके साथ 10 स्टैंड होने चाहिए, ताकि जिस पर हम बक्से आसानी से रख सकें और बढ़िया हमारे चींटी वगैरह या कोई और इंसेक्ट जो है मधुमक्खियों को परेशान ना करे। तो उसके अलावा हमारे पास चाहिए 10 बक्सों के साथ एक एक्सट्रैक्टर, जो हनी एक्सट्रैक्टर हो, मशीन शहद निकालने की, और ट्रे, और बस छोटा मोटा सामान। अगर आप 10 बक्से से काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास एक नेट और बीवेल वगैरह ये होना ज़रूरी है। अच्छा, तो इतने से ही काम, इतने से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक मार्केटिंग बड़ा इशू होता है कि बेचने का, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। आप किस तरह बेचते हैं अपना शहद? और जो नए किसान है वो उसके बाद वो शहद तो तैयार कर लिया, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, फिर बेचेंगे कैसे? अच्छा, इसमें सर सबसे बड़ी बात है कि
सबसे पहले तो हनी जो है 90% हमारा मस्टर्ड हनी जब निकलता है तो मस्टर्ड हनी ही सबसे ज़्यादा निकलता है और 90% जो है एक्सपोर्ट हो जाता है इंडिया से। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ख़रीदने के लिए ख़रीदार हमारे जो है उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर हम शहद निकाल रहे हैं, तो वो हर टाइम मार्केट में घूम रहे हैं। और अगर हम कर सकें तो अपनी लोकल मार्केट खुद कर पाएँ तो हमारा शहद को जो है अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे सूरज चौहान जी। समय कम था, जितनी इन्फॉर्मेशन बताई हमें उम्मीद है कि आपके काम आई होगी। लेकिन अगर आपका कोई भी बी कीमिंग से जुड़ा कोई सवाल है, खेती से जुड़ा, पशु से जुड़ा कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और तरह का फार्म हम कवर करें, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका सुझाव होए तो भी बता सकते हो। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे अपनी खेती के साथ। धन्यवाद।